क्वेश्चन ये किया गया था कि किसी का राज फाश कर देने की क्या शरई हैसियत है। देखिए, मसला ये है कि किसी का राज फाश करना मुख्तलिफ शरई हैसियत रखेगा। एक तो ये है कि जायज़ होता है, बल्कि बाज़ सूरतों में फ़र्ज़ या वाजिब हो जाता है। वो सूरत तब बनेगी कि किसी ने अपना कोई राज आपको बताया और वो राज किसी बड़े जुर्म पर मुश्तमिल था, यानी किसी ने जैसे किसी को कत्ल किया और आपको अपना हमराज बनाया कि यार मैंने कत्ल किया, किसी को बताना नहीं, और अब जो है वो पुलिस वगैरह इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वो तफ्तीश कर रही है। अब अगर आप उसके इस राज को जाहिर ना करें तो वो एक कातिल है, वो एक खूनी है, उसने और कोई बहुत बड़े बड़े जुर्म किए हैं मिसाल के तौर पर, तो ये गोया कि एक जुर्म और जुल्म में अयानत होगी। ऐसी सूरत में राज फाश करना हम पर लाजिम होगा कि हम पुलिस की मदद करें और ऐसे मुजरिम को जाहिर कर दें। दूसरी सूरत ऐसी है कि जुर्म तो ऐसा नहीं है, लेकिन एक आदमी ऐसा है कि उसके कुछ वीक पॉइंट्स हमारे पास आए हैं और अगर हम उनको जाहिर ना करें तो इसकी वजह से लोग नुकसान का शिकार होंगे, धोखे में मुब्तला होंगे। मिसाल के तौर पे किसी ने अपना राज आपको बताया। एक तो होता है कि राज बताना होता है और एक है कि हम अज खुद उसके किसी पोशीदा अमर पर मुत्तले हो जाएं, ये भी एक राज कहलाता है। मिसाल के तौर पे आपने एक दुकानदार को देखा कि कम तोलता है, उसने तराजू के अंदर कुछ डंडी मारी हुई है, इसका ये राज आपके पास आ गया। अब अगर इसमें एक कानूनी तौर पे भी जुर्म है, लेकिन अक्सर इस पे गिरफ्त कहाँ होती है, कौन आके पकड़ता है, लेकिन ये जरूर है कि लोग बेचारे उससे जाके खरीदेंगे तो धोखे में मुब्तला होंगे। ऐसी आप एक आमिल को जानते हैं जो जाली और डब्बा किस्म का आमिल है, जो औरतों के साथ उल्टी सीधी हरकतें भी करते हैं, आप देखते ही हैं आजकल प्रोग्राम्स में, और जाली किस्म का वो है, मतलब बाबा बना हुआ है। जैसे एक अभी आपने कुछ अरसे पहले एक प्रोग्राम देखा होगा कि वो बैटरी से लेकर तार यहाँ लगा के रखता था, कोई जैसे आया हाथ मिला तो झटका सा लगता था, तो झटके वाला बाबा मशहूर हो गया। फिर वो पता चला कि जी वो तो बैटरी के अंदर वायर उसने लगाया हुआ था। तो इस तरह के फ्रॉडिये किस्म के लोग अगर हैं और आपको यकीन है कि इनकी वजह से लोग धोखे में मुब्तला होंगे, तो फिर भी राज फाश करना हमारे लिए ज़रूरी है कि हम राज फाश करें, दूसरों को नुकसान से बचाएं। लेकिन इसमें यह ज़रूरी है कि ज़रूर है कि अगर आपको गुमान हो कि मैं खुद नुकसान का शिकार हो जाऊंगा तो फिर एलानिया तौर पे ना बताएं, बल्कि चुपके से कुछ ऐसा अमल करें कि दूसरों तक वो राज पहुंच जाए और वो नुकसान से बचे। तीसरी सूरत ये हो सकती है, तीसरी सूरत ये है कि किसी ने आपको अपना कोई गुनाह बताया जिससे किसी का कोई नुकसान नहीं, और वो गुनाह ऐसा नहीं है कि कोई जुर्म पर मुश्तमिल हो। जैसे मिसाल के तौर पे किसी ने, कोई दोस्त था, उसने कहा यार मुझसे जिना सरजद हो गया, या उसने बताया यार मैंने आज शराब पी ली गलती से, या और मतलब यार मैंने एक जगह से चोरी कर ली थी, ये मोबाइल चोरी करके ले आया था और ये नहीं पता किसका मोबाइल है। ऐसा कोई राज अगर कोई बताता है तो फिर आपको ये गौर करना होगा कि अगर उस राज को आप राज रखें तो और उस राज रखने के साथ साथ वो अपनी गलतियों से बाज आ जाएगा, तो फिर भी इसको बताना बिल्कुल मुनासिब नहीं। बल्कि आप ये कह सकते हैं कि देखो मैं तुम्हारे राज को राज तो रख रहा हूं, लेकिन तुम इन हरकतों को छोड़ोगे, अगर नहीं छोड़ोगे तो फिर मैं किसी के सामने इसको जिक्र कर दूंगा, तो ताकि वो बेचारा गुनाह से बचे। बेचारा मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि बाद वक्त ऐसा होता है कि इंसान जानबूझ के नहीं करता लेकिन फंसता चला जाता है। इस लिहाज से हम बारहा ही अर्ज करते हैं और हमें शरीयत भी ये कहती है कि गुनाहगार के गुनाह से नफरत रखी जाए, गुनाहगार से नफरत ना रखें। तो ऐसी सूरत में उसके राज को राज रख लेना चाहिए। और चौथी सूरत होती है कि जैसे इस तरह का कोई गुनाह भी नहीं है, लेकिन कोई अपने लोग अपनी बातें आपको बता रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। एक आदमी कहता है कि मैं एक लड़की से मेरा राबता है, हम अनकरीब शादी करने वाले हैं, शादी करना चाहते हैं, इस तरह शेयर कर लेते हैं अपने। अब ये कोई मतलब इस तरह का गुनाह है, जुर्म तो नहीं है, अगर कोई और नाजायज ताल्लुकात नहीं है, खाली वो ऐसा उसने बताया। या बास खवातीन होती हैं अपने घर के मामलात औरतों से डिस्कस करती हैं, जी मेरा शौहर ऐसा करता है, ऐसा करता है, मेरी सास ने मेरे साथ ऐसा मामला किया, मेरी नंदों ने, तो ये भी एक राज होता है। अगर आप इसको जाहिर कर देंगे तो इसका क्या फायदा, सिवाय इसके कि इंतशार बरपा होगा, किसी की इज्जत जायल होगी। ऐसे राज की हिफाजत करना लाजिम है। लिहाजा अगर कोई हल्के पेट का हो या हल्के पेट वाली खातून हो, हल्के पेट का मतलब ये कि पेट में बात रहती नहीं है, तो वो किसी का राज ना जाने, क्योंकि अगर आप उस राज को जाहिर कर देंगे तो फिर याद रखें कि आपके लिए बहुत बड़ा गुनाह जारिया भी हो सकता है। जैसे खास तौर पे वो लोग कि जो किसी की भी क्लिप आई और उसको फौरन सोशल मीडिया पर डाल दिया और एक लम्हे में वो क्लिप हजारों और लाखों लोगों तक पहुंच जाती है।
اب اگر وہ کسی گناہ پر مشتمل ہے، کسی کا ایسا راز فاش ہو گیا ہے کہ اس بیچارے کے لیے زوال عزت کا سبب بن رہا ہے، تو یاد رکھیں کہ اس نے اپنے لیے قبر کا گڑھا کھود دیا جو عذاب سے بھرپور ہے. مریں گے اور اس قدر برا انجام ہوگا جس کی کوئی انتہا نہیں. تو یہ آج کل تو بڑا شوق آ گیا نا، ہاتھ میں ایک آپ کے ہتھیار آ گیا ہے اور بہت زیادہ شوق لاحق ہو گیا ہے کہ دوسرے کے رازوں کو فوراً کسی کے سامنے ظاہر کرنا، لیکن کل اس کا جواب دینا بہت مشکل ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ راز کی حفاظت ہونی چاہیے، لیکن اگر اس حفاظت میں کسی جرم کی پردہ پوشی اور اس سے بگاڑ پیدا ہونے کا اندیشہ ہو، کسی کے گناہ کے میں مبتلا رہنے کا اندیشہ ہو، کسی مسلمان بھائی بہنوں کے دھوکے میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو، تو پھر راز کو آپ ظاہر کر سکتے ہیں.